हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम एट सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो बहाली निकली हुई है, जो 12,000 प्लस जो रिक्वायरमेंट दिया गया है, उसी का आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो सेट आपका है, ये कौटिल्या जीएस यानी कि प्रदीप सर का है। ये जो सेट है, हम खुद 200 रुपया में इसको परचेज किए हैं, जो डायरेक्ट वन के संस्था पे चलता है। तो उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। अगर इससे पहली बार अगर चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 60 प्लस जिनका भी बिहार दरोगा में नंबर आ रहा है, ठीक है, वो बिहार दरोगा मेंस में लग जाएं। और बिहार दरोगा का सेट जो हम डेली शाम को 6 बजे आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मैथ रीजनिंग को फुल डिस्कशन के साथ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, ये देखिए यहाँ पे सर का तस्वीर है और ये पहला सेट है। देखिए सेट नंबर 1। यहाँ पे चलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पहला में कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो जो थे वह किसके शासन काल से आपका संबंधित है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। याद रखिएगा कि अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया यहाँ पे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध को जो है यह ज्ञान की प्राप्ति आपको कहाँ हुआ था, तो ये आपको बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और एक चीज़ आपको बता दें कि हम लोग जो किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसमें हमको लग रहा है कि 3 या 4 सेट जो है बचा हुआ, तो बीच में उसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा और उसका लिंक वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राम प्रसाद बिस्मल का नाम किससे संबंधित था। तो राम प्रसाद बिस्मल का जो नाम जो है ये आपको था काकोरी षड्यंत्र केस से। अब काकोरी षड्यंत्र केस जो है आपको 9 अगस्त या 9 अप्रैल है, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था काकोरी? 1925 ईस्वी में आपका हुआ था। डेट 9 है और 9 अप्रैल है कि 9 अगस्त है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हमको, लेकिन 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस से। और काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर जो लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इंडिया मन नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है पूछ रहा है कि किसने किया था। तो याद रखिएगा कि यह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कहा किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में, ठीक है, और 1924 ईस्वी में हिंदी को अपनाया गया था, याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1923 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि आईसीसी का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हुआ था द्वारिका में। कहाँ हुआ था आपको? द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2023 ईस्वी को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC का अनावरण जो है ये आपको द्वारिका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये होगा आपको नागरिकों के लिए। 44वें अनुच्छेद जो है के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना जो है ये आपको नागरिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश जो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपको आदेश है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से अगर बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। परमादेश होता है कि वो आदेश देता है किसी को, उच्चतम न्यायालय देता है नीचे वाले को और नीचे देगा नीचे वाले को। ठीक है। आदेश। अधिकार है कि आप किस अधिकार से ये काम किए हैं। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है कि भारत का कोई नागरिक अपने नागरिकता खो देगा यदि वह भारत के नागरिकता को परित्याग कर देगा। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश को नागरिक प्राप्त कर लेगा। ये भी सही है। फिर कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। ये गलत है। उसके बाद सरकार की आलोचना करता है। ये गलत है। अगर संविधान का आलोचना करेगा तब होगा, सरकार की आलोचना से नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन याद रखिएगा, सी होगा कि 1 और 2 दोनों सही आपका है नागरिकता के लिए। खो देने के लिए नागरिकता जो है आपका ए भी सही है और दो भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, ए और दोनों सही है। नरसिम्हा कमेटी वह निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित था? तो नरसिम्हा कमेटी जो है ये आपको याद रखिएगा कि बैंकिंग संरचना से था। किससे था? बैंकिंग संरचना से आपका था। ठीक है। बैंकिंग नरसिम्हा समिति जो है आपका बैंकिंग संरचना से था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत की राजकीय नीति जो है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति जो है कह रहा है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपको किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सेबी जो है ये क्या बोलते हैं, सेबी जो है इस पे अति करता है कि ध्यान में नहीं आ रहा है जी। सेबी का जो कार्य होता है जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ये सब के लिए सेबी का लिए होता है। और नीति आयोग जो याद रखिएगा कि 2015 में हुआ था इसकी स्थापना नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर आप याद रखिएगा कि ये होगा आपको उड़ीसा में। झरिया आपको झारखंड में है और तालचर कहाँ आपका? उड़ीसा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है भूटान राष्ट्र के साथ जो है नहीं लगती है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सीमा जो है आपको भूटान के साथ नहीं है बल्कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ जो है भूटान की सीमा लगी हुई है, लेकिन आपका मेघालय के साथ नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखिएगा कि बाजरा जो है आपका खरीफ फसल है। सरसों का रहा है। धान भी याद रखिएगा कि आपका खरीफ फसल में आता है। और सरसों, गेहूं और जौ ये सब आपका रबी फसल है। सरसों, गेहूं, जौ आपका जो है रबी फसल है। बाजरा और धान जो आपका होता है खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो विश्व में अग्रणी आपका कह रहा है तो ये हो जाएगा आपको चादरी अभ्रक। अभ्रक जो होता है ये आपको भारत जो है विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारत में कह रहा है कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको प्राप्त हुए थे, तो ये आपको हुए थे मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए थे? मेहरगढ़ से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है? क्या किया गया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हो गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में जो है ये आपको बना था 1912 ईस्वी में। और बिहार का कितनी बार क्या हुआ है?
बिहार में कितनी बार उसका बांटा गया है, बिहार को यानी खंड में तोड़ा गया है, वो आप बताइएगा कि इसमें कितनी बार अब तक जो है बिहार को तोड़ा गया है। ठीक है, एक बार और तोड़ा जाएगा, वो बनेगा हमको लग रहा है कि मिथिला। ठीक है, एक बार और तोड़ा जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा जो है पहली बार यह व्याख्या किया गया था कि पृथ्वी को जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि सीपीए का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपको किया गया था उदयपुर में। कहाँ किया गया था? उदयपुर में आपको किया गया था। और उदयपुर को झीलों का नगरी भी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय से आपका संबंधित है? तो शेख बहादुर जाकरिया जो है आपको सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। शेख बहादुर जाकरिया जो पूछेगा कि यह किस संप्रदाय के थे, तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे आपका। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक के माध्यम कह रहा है कि अपनी सैन्य जो टुकड़ी था उसको 200, 250 यानी कहने का मतलब है कि 200 और फिर 250 और फिर 500 की इकाइयों में वह विभाजित किया था कि एक में रहेगा 200 सैनिक, फिर उसमें 250 और फिर रहेगा 500 सैनिक। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। याद रखिएगा, इस्लाम शाह के द्वारा जो है अपनी सैनिक को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा सुल्तान था? तो कश्मीर के अकबर के नाम से ये आपको था सुल्तान जैनुद्दीन अब्दीन था। जैनुल अब्दीन को जो हम लोग कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? तो फैराजी आंदोलन जो है आपको हाजी शरीयतुल्लाह को कहा जाता है। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। 25 यहाँ पे दिया है कि पुस्तक कह रहा है कि पॉवर्टी एंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, गड़बड़ा आ गया। 25 था। 25 में कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो द पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये आपको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले 3D पोस्टेड प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया था बेंगलुरु में। कब किया था ये कमेंट कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में जो कह रहा है कि सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आपको यहाँ हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है आपका बोर्नियो का नहीं होता है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें आपका बोर्नियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हुन मानेट को किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई है? तो ये आपको किया गया है कंबोडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका चीन हो जाएगा। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? किसको कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बोल रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा सऊदी अरब। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपको यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपको यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है आइसोहाइट लाइन कहलाती है।
किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोहाइट लाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ रहा है और वह पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया था, इसमें और किसी देश का हाथ नहीं था। तो ये हो जाएगा आपको कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम भी आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में हो गया और नरौरा शायद यूपी में है, देख लीजिएगा यूपी में है शायद नरौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस देश ने एशियान भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है। ठीक है, कौन सा कह रहा है कि किस देश ने एशियान भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है, तो ये आपको किया है सिंगापुर। कौन किया है, सिंगापुर। अगला है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। कह रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा पाल घाट। क्या हो जाएगा, पाल घाट आपका हो जाएगा। भोर घाट मुंबई या पूना के बीच स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस संस्था ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। कह रहा है कि कौन सी संस्था के द्वारा जो है 100 डेज यानी 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया, तो ये आपको किया गया है आरबीआई के माध्यम से। कब किया गया, आरबीआई के माध्यम से। आप कमेंट कीजिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ और किस समिति के द्वारा स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जो है किस नदी पर है। तो विक्टोरिया प्रपात यहाँ याद रखिएगा कि यह जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ है विक्टोरिया प्रपात, तो ये जाम्बेजी नदी पर आपका स्थित है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अलास्का जो है ये आपको यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका अलास्का स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा 39 का कुचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा है आपका कुचिकल। और दूसरा आपको होता है शिव समुद्रम, याद रखिएगा। पहला हो गया कुचिकल, दूसरा हो जाएगा शिव समुद्रम। और सबसे बड़ा पूछेगा तो महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसको हम लोग जोग या गरसोपा के नाम से भी जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया यहाँ पे, कह रहा है कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान जो है हाल ही में चंद्रमा की सतह से टकरा कर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह रूस का कह रहा है कि पहला चंद्रयान लैंडिंग मिशन था। तो ये आपको था क्या बोला जाता है 37 वर्ष में यह पहला चंद्रयान लैंडिंग मिशन था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह डायरेक्ट पूछेगा कि लूना 25 जो है किस देश का अंतरिक्ष यान था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रूस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जनसंख्या लाभांश किससे आपका निर्दिष्ट करता है। तो जनसंख्या लाभांश जो है ये आपको करता है कुल जनसंख्या का तरुण आयु संरचना। जनसंख्या लाभांश जो है आपको किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि केरल में जो मार्शल आर्ट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि कलरीपयट्टू जो है आपको केरल में एक मार्शल आर्ट है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो ये आपको स्थित हो जाएगा माउंट आबू में। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी जो है आपको माउंट आबू में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये आपको लिया गया है आनंद मठ से। सूरसागर क्या है। तो सूरसागर आप याद रखिएगा कि हो जाएगा सूरदास का काव्य रचना है। सूरसागर जो है आपका सूरदास की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि कौन सा देश कह रहा है कि हाल ही में महिला फुटबॉल में नया विश्व चैंपियन बन गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश हाल ही में महिला फुटबॉल में नया जो कह रहा है कि विश्व चैंपियन बना है। तो ये आपको बना है स्पेन। कौन बन गया है, स्पेन। सुब्रोतो कप का पूछ रहा है कि संबंध किस खेल से है। तो सुब्रोतो कप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से। किससे हो जाएगा सुब्रोतो कप, तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक BS अरुणाचलम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन के महानिदेशक थे।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक B.S. अरुणाचलम जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो वो पूछ रहा है कि किस संगठन के वह महानिदेशक रह चुके हैं। तो 48 का देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो 48 में आपको पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, DRDO के वो सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर जी 25 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी का ये दिवस मनाया जाता है। अगला पूछ रहा है यहाँ पे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा कि आपको नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है आपका कोणीय संवेग। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से हमको क्या प्राप्त होता है। तो ये आपको बता दें कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन दिया था, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के बारे में पूछा था। तो ये आपको हो जाएगा बल की माप। बल की माप जो है आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। बल की परिभाषा आपको प्रथम नियम से, और बल की दिशा और बल की प्राकृतिक याद रखिएगा यह न्यूटन के तृतीय नियम से मिलता है। तीनों समझ में आ गया। पहला पूछेगा तो आपको बल की परिभाषा, दूसरा पूछेगा तो बल की माप, तीसरा पूछेगा तो बल की दिशा और बल की प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि चिमटा यानी कि फायर टोन्स जो होता है वह किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो चिमटा आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। चिमटा जो है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं। तो कार्य जो बल और विस्थापन के गुणनफल होता है तो वह क्या हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है अदिश। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, ठीक है, लेकिन कार्य जो बल और विस्थापन का हम गुणनफल कर देंगे तो आपको अदिश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दाब की बीमा का बीमीय सूत्र आप बताइए। तो दाब का हो जाएगा आपका ml-1 t के घात -2। दाब का होता है ml-1 t के घात -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब पिंड जो है विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है। तो इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत से जानते हैं कि द्रव में आंशिक रूप से डुबाया जाता है, वह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है। तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। स्टेथोस्कोप कुराए कि ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप याद रखिएगा कि यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अब प्रकाश के किस या किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है। तो ये आपको होता है उपर्युक्त सभी। निर्वात में जहाँ पूछ दिया तो उपर्युक्त का सब का अधिकतम वेग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आपको निर्वात में पूछा है। सल्फ्यूरस कह रहा है अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक करेगा तो H2SO4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सल्फ्यूरस तो H3SO3 होता है। क्या होता है, नहीं H3 नहीं H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा H2SO3 हो जाएगा सल्फ्यूरस का, ठीक है। सल्फ्यूरिक पूछता तो H2SO4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को कह रहा है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या का योगफल क्या होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या का योगफल आपको यहाँ पे दिया है, तो इसमें हो जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। फिर इसमें देखिए दिया है, कह रहा है कि क्या होते हैं 8, 16, 8, 17, 8, 18। तो इसमें आपका हो जाएगा ये समस्थानिक है, क्योंकि समान संख्या है तो ये आपको हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय का रस में शामिल होता है। तो पाचन तंत्र में जो मौजूद अमाशय होता है उसमें आपका होता है HCl। क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, HCl। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था। तो आधुनिक आवर्त में था आपको परमाणु संख्या। क्या था,
परमाणु संख्या था। गैसों का विसरण नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों का विसरण नियम जो है ये आपको ग्राहम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ग्राहम के द्वारा दिया गया था। क्रायोलाइट का रहा है सूत्र है, तो क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3AlF6 हो जाएगा आपको क्रायोलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मॉर्फोलॉजी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी आप इसमें टिक कीजिएगा कि यह जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है आपको मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे का रहा है कि उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो कौन से पौधे का रहा है कि उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो ये आपको हो जाएगा 67 का सी, विभाज्य ऊतक हो जाएगा। नारियल पर जो हार्ड होता है जो उसको होता है स्केलकाइमा के द्वारा, नारियल पर हार्डनेस होता है उसको स्केलकाइमा के कारण। अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण आपको होता है पेचिश रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो पुष्पों का जो मादा अंग जो है, जनन अंग जो है, ये आपको कहलाता है कार्पेल। क्या कहलाएगा? कार्पेल। कौन सा पादप कह रहा है कि हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें पूछ रहा है, तो ऑक्सिन जो आपको हो जाता है पादप हार्मोन होता है आपको ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है पीत रस स्त्रावित करता है? तो पीत रस स्त्रावित करेगा आपको यकृत। यकृत जो है आपको पीत रस स्त्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो आपको श्वसन नली जो है आपको मानव आहार का बोल रहा है कि हिस्सा, पार्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है आपको लेंस। लेंस जो कह रहा है कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है वो आपको लेंस करता है। ठीक है। मांसपेशियां का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है वह क्या कहलाता है? तो जब सिकुड़ेगा तो उसे कहेंगे हम लोग पुलिका। क्या कहते हैं? सिकुड़ने पर उसको हम लोग पुलिका बोलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में आपको पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क के तल पर आपको स्थित होता है। तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन का बिहार एसएससी का जो मार्च में पीटी होने वाला है। यहाँ से आप लोग का देखिए सेट में दिया है मैथ रीजनिंग का। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग भी हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको जीके जीएस आ रहा है, मैथ रीजनिंग नहीं आ रहा है। नहीं बताने का कारण इसमें हो रहा है कि आपको यहाँ पे जो चल रहा है ये आपको मोबाइल के थ्रू चल रहा है, तो मोबाइल पे अच्छा से लिखता नहीं है और समय भी आपको यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण आप लोग जो है वीडियो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कौटिल्य GS का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सर का एप्लीकेशन का है, न कि जो इधर उधर से खरीद के किया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन का है ये हम 200 रुपये में इसको परचेज किए हैं सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा और प्रैक्टिस सेट आप जितना कीजिए, क्योंकि मार्च में आपका जो है PT का एग्ज़ाम किसी भी हाल में होगा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।